इस फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हैं जो कि मार्स पर जाते हैं अपने एक मिशन के लिए, और उनका हेड था पैट्रिक। तो पैट्रिक मार्स के ऊपर जाता है और वो दुनिया का पहला ऐसा इंसान बन जाता है इस फिल्म में जो कि मार्स पर गया था। तो पैट्रिक मार्स के ऊपर जाने के बाद एक कैप्सूल में मार्स की मिट्टी को भरता है और हर जगह न्यूज़ पर उनकी बातें चल रही थी। तो अब डॉक्टर हेरमैन को दिखाते हैं जो कि न्यूज़ देखता है। तो मार्स पर जितने भी एस्ट्रोनॉट गए थे वो इन सब से खुश नहीं था। वो चाहता था कि मार्स पर कोई भी ना जाए। ऐसा वो क्यों चाहता था ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद उन एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं। तो पैट्रिक मिट्टी को लेकर वापस से अपनी शिप पर जाता है और वो वापस से पृथ्वी पर जाने वाले थे, लेकिन जिस कैप्सूल में वो मिट्टी भरकर लेकर आया था उसमें एलियन का डीएनए भी था जो कि उन सभी एस्ट्रोनॉट पर हमला करता है। तो कुछ टाइम के लिए वो सभी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको होश आता है और वो पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम वो आधे इंसान और आधे एलियन थे। अब इसके बाद फिल्म में डॉक्टर लॉरा को दिखाते हैं जिसने इस फिल्म के पहले पार्ट में प्रेस के साथ मिलकर एक एलियन को मारा था जिसका नाम था सिल। लेकिन इस फिल्म में लॉरा ने सिल जैसा एक और क्लोन बनाया जिसका नाम था ईव। तो उन्होंने ईव को इसलिए बनाया ताकि वो उससे एलियन के बारे में और जान सके और ये भी पता कर सकें जब फ्यूचर में एलियन उन पर हमला करेंगे तो वो उनको कैसे मार सकें। तो वो ईव पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो अपनी सेल में रहती है और उसके ऊपर वो जहर छोड़ते हैं, लेकिन जहर की वजह से उसे कुछ घाव तो आते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो एक एलियन थे। वो मर नहीं पाती है और उस प्रोजेक्ट का हेड था कर्नल, और वो लॉरा से लड़ता भी है क्योंकि उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल होते जा रहे थे। वो उस एलियन को मार नहीं पा रही थी। अब इसके बाद उन एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हैं जो पृथ्वी पर आ जाते हैं और डॉक्टर ऑरेंज की उन सभी को टेस्ट करता है कि उनमें से कोई बीमार तो नहीं है, और वो उनका ब्लड भी लेता है ब्लड टेस्ट करने के लिए, लेकिन रिपोर्ट आने में कुछ टाइम लगता। इसके बाद वो उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। अब इसके बाद पैट्रिक को दिखाते हैं जो लोगों के सामने जाकर स्पीच देता है। इसके बाद वो दो बहनों के पास जाता है। तो वो डॉक्टर ऑरेंज की संबंध ना करने वाली बात को मानता नहीं है और वो उन दोनों बहनों के साथ थ्रीसम करता है। तो जैसा जैसा फील संबंध बनाने में पैट्रिक को हो रहा था वही सेम फील ईवा को भी हो रहा था जो कि अपनी लैब में थी क्योंकि वो दोनों एलियन थे। तो पैट्रिक को दिखाते हैं वो उन दोनों बहनों के साथ थ्रीसम करता है जिसकी वजह से उनमें से एक यानी कि लूसी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो पैट्रिक एक एलियन था और लूसी के अंदर अब एक एलियन का बच्चा था जो कि काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो लूसी के पेट को चीरकर बाहर निकलता है जिसकी वजह से लूसी की डेथ हो जाती है। और उसकी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उन दोनों बहनों की डेथ हो जाती है लेकिन वो एक एलियन बच्चे को जन्म देते हैं। तो पैट्रिक अपने उन दोनों बच्चों को अपने डैड की प्रॉपर्टी पर ले जाकर छुपा देता है। अब इसके बाद पैट्रिक अपने डैड के साथ यानी कि सेनेटर के साथ रहता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि मेरे साथ काफ़ी अजीब हो रहा है, क्योंकि पैट्रिक को अभी तक पता नहीं था कि उसके अंदर एक एलियन भी है। लेकिन उसका डैड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे इग्नोर करता है और वो हमेशा से अपने बेटे को इग्नोर ही करता आ रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर ऑरेंज के को दिखाते हैं जो एस्ट्रोनॉट के ब्लड को टेस्ट करता है, लेकिन ब्लड के अंदर उसे काफ़ी अजीब चीज़ें मिलती हैं जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसी के चलते उस पर से पैट्रिक का ब्लड नीचे गिर जाता है। उसके अंदर एलियन था और वो ब्लड अपने आप ही चलने लगता है और वो डॉक्टर ऑरेंज को भी मार देता है। तो अब लॉरा डॉक्टर ऑरेंज के सैंपल चेक करती है और उसे पता चलता है कि उस पर एक एलियन ने हमला किया था और उसके अंदर बिल्कुल वही सैंपल मिले थे जो कि ईव के अंदर है यानी कि उस एलियन के अंदर हैं। तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर ईव जैसे और भी एलियन हैं, तो अब उनको एलियन से लड़ना था। इसी वजह से वो प्रेस को बुलाने के लिए सोचते हैं जिसने इस फिल्म के पहले पार्ट में सिल नाम की एलियन को मारा था लॉरा के साथ मिलकर। तो कर्नल अब प्रेस के पास जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे मना कर देता है क्योंकि एलियन को मारने में अब उसका इंटरेस्ट नहीं था। बट वहीं पर कर्नल उसे पैसे की लालच देता है और इस वजह से प्रेस हाँ भी कर देता है।
अब वो लैब में जाता है और लैब में जाने के बाद वो लॉरा से मिलता है और वो दोनों अब हरमैन के पास जाते हैं ताकि वो एलियन के बारे में और भी जान सकें, क्योंकि हरमैन ही एक ऐसा इंसान था जो लोगों से मार्स पर जाने के लिए मना कर रहा था। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं और हरमैन उनको बताता है कि प्राचीन समय में एक एलियन मार्स पर गया, लेकिन उसे मार दिया गया था, बट उसका डीएनए अभी भी मार्स पर था। और वहीं हमको पता चलता है कि जो एस्ट्रोनॉट उस मिट्टी को लाए थे मार्स पर से, उनके अंदर एलियन का डीएनए भी था जो कि अब पृथ्वी पर भी है। और जिस एलियन ने उन एस्ट्रोनॉट पर कब्जा कर लिया था, तो उनको पता चल गया था कि उन एस्ट्रोनॉट के अंदर एलियन हैं। तो लॉरा और प्रेस वापस से अपनी लैब पर आते हैं और उनको ये तो पता चल गया था कि एस्ट्रोनॉट के अंदर एलियन हो सकते हैं, तो उनको अब उन सभी एस्ट्रोनॉट के ब्लड को चेक करना था ताकि वो पता लगा सकें कि किसके अंदर एलियन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन एस्ट्रोनॉट को 10 दिन का टाइम मिला था संबंध ना करने के लिए और आज उनका आखिरी दिन था। तो अब इसके बाद फिल्म में एन को दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाती है, लेकिन उसके अंदर एक एलियन था। तो जैसे ही वो मिलन करते हैं, एन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके अंदर से एलियन निकलता है जो कि उसके हस्बैंड को मार देता है और वहाँ पर एन की भी डेथ हो जाती है। तो इतने वहाँ पर प्रेस और लॉरा आते हैं, लेकिन उनको देर हो जाती है, बट वहाँ पर जो एलियन रहता है वो उसको मार देते हैं। अब इसके बाद डेनिस को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक याच पर जाता है और वो भी संबंध बनाने वाले थे, बट इतनी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डेनिस को वहाँ से ले जाते हैं, बट उनको पैट्रिक अभी तक नहीं मिला था। अब इसके बाद वो डेनिस को लैब में लेकर जाते हैं और उसके ब्लड को टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके ब्लड में एलियन का कोई भी सैंपल नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो पूरी तरह से क्लीन था। अब इसके बाद पैट्रिक को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। तो उसके साथ पैट्रिक ने मिलन किया था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड तो मर जाती है, लेकिन वो अपने एक एलियन बच्चे को जन्म देती है। इन सब से पैट्रिक काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो अपने आप में गोली मारता है, लेकिन उसका ह्यूमन पार्ट तो मर जाता, पार्ट अभी भी जिंदा था, जिसकी वजह से वो दोबारा से हील होता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब डेनिस देख लेता है और वो लैब में जाकर सबको इसके बारे में बता देता है। अब इसके बाद पैट्रिक एक नहीं बल्कि कई वुमेन के साथ संबंध बनाता है और कई एलियन बच्चे बनाता है और उनको अपने डैड की प्रॉपर्टी पर छुपा देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अब वो पूरी तरह से एलियन बन गया था। तो अब लैब में उन लोगों को दिखाते हैं, तो वो ईव की मदद से पता लगा सकते थे कि पैट्रिक कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए उनको ईव को पूरी तरह से एलियन बनाना था। तो वो उसके अंदर रेडिएशन डालते हैं, जिसकी वजह से ईव एलियन बन जाती है और वो पैट्रिक से भी कनेक्शन बना पाती है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि पैट्रिक कहाँ पर है। ईव की मदद से प्रेस और डेनिस पैट्रिक के पास पहुँच जाते हैं जो कि एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन इतनी पैट्रिक भी ईव के साथ कनेक्शन बना पाता है और वो उस लड़की को छोड़ देता है और प्रेस और डेनिस के सामने वो सरेंडर कर देता है। वो दोनों कर आते हैं, लेकिन लैब में आते ही वो उन सभी से लड़ने लगता है और वो ईव के सेल के पास पहुंचता है और लॉरा से उसके सेल को ओपन करने के लिए कहता है। लॉरा उस सेल को ओपन करने के लिए मना कर देती है, जिस वजह से पैट्रिक उसे मारने वाला था, लेकिन इतनी वहाँ पर प्रेस आ जाता है और वो स्पेशल गैसियस वीपन से उसे वहाँ से भगा देता है। तभी उनको पता चलता है कि डेनिस के जीन्स में बीमारी है और इसी वजह से एलियन उसे इन्फेक्टेड नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बीमारों के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पर उनको ये भी पता चल जाता है कि वो एलियन को इन्फेक्ट करके ही मार सकते हैं, यानी कि जो भी बीमार इंसान है उनसे उनको एलियन को इन्फेक्ट करना था। अब इसके बाद पैट्रिक को दिखाते हैं जिसके पास उसका डैड आता है और वो उससे सॉरी भी बोलता है। तो वो उससे काफ़ी अच्छे से बात करता है, जिसकी वजह से पैट्रिक काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो रोने भी लगता है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन भी था बट इसके साथ उसके अंदर एलियन भी था जो कि उसके डैड को मार देता है। अब पैट्रिक जितने भी उसके बच्चे रहते हैं उनको एक अंडे जैसी चीज़ में डाल देता है ताकि वो और बड़े हो सकें। अब इसके बाद ईव को दिखाते हैं जो अपने सेल को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है और सोल्जर उसका पीछा भी करते हैं। तो ईव पैट्रिक के पास जाती है और उसका पीछा करते करते डेनिस, लॉरा और प्रेस भी उसी जगह पर पहुँच जाते हैं।
तो वहाँ पर जितने भी उनके बच्चे रहते हैं वो उन सभी को इन्फेक्ट करते हैं गैस से और उन सभी को मार देते हैं। अब इसके बाद ईव और पैट्रिक को दिखाते हैं जो मिलन करते हैं जिसकी वजह से वो एलियन बन जाते हैं, लेकिन पैट्रिक काफ़ी ताकतवर एलियन बन जाता है और वो ईव को भी मार देता है। इतने ही प्रेस पैट्रिक के एलियन को डेनिस के ब्लड से इन्फेक्टेड करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो उन्होंने अब एलियन को मार दिया था। अब फिल्म के एंड में ईव को दिखाते हैं जिसको एम्बुलेंस से ले जा रहे होते हैं और उसके अंदर से एक एलियन का बच्चा बाहर निकलता है। अब आगे क्या होगा वो हमको फिल्म के अगले पार्ट में पता चलेगा और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।